दोस्तों, आईआईटी गुरुग्राम के लड़कों ने गैराज में बैठकर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र बना दिया। अमेरिका, इजराइल जैसे देश भी हो गए हैरान। मोदी सरकार भी सोचने लगी, अगर पहले मिल गया होता ये हथियार तो ऑपरेशन सिंदूर में अकेला ही पलट डालता बाजी। भारत में तैयार हुआ वो एआई पावर्ड हथियार जो हवा में ही दुश्मन के ड्रोन्स को ढूंढकर कर डालेगा खत्म। इस बार चीन भी टेंशन में। यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह उस हकीकत की झलक है जिसने 3 जुलाई 2025 को दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी है भारत के एक ऐसे गुप्त हथियार की जिसने हवाई युद्ध की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी है। एक ऐसा शिकारी जिसे ना कोई पायलट चलाता है, ना कोई कमांड सेंटर। उसका अपना दिमाग है, अपनी आंखें हैं और अपना फौलादी जिगर। यह दुश्मन के पीछे एक अदृश्य भूत की तरह लगता है और उसे टक्कर मारकर हवा में ही नेस्तना नाबूद कर देता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस तूफान से आपका परिचय कराते हैं जिसने गुरुग्राम की एक छोटी सी लैब से उठकर दुनिया भर के रक्षा बाजारों में खलबली मचा दी है। मिलिए भारत के नए आसमानी अंगरक्षक से जिसका नाम है वज्र। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। दुश्मन के हर ड्रोन, हर नापाक इरादे पर वज्र की तरह गिरना और उसे राख में मिला देना। 3 जुलाई 2025 को जब गुरुग्राम की एक डीप टेक स्टार्टअप सारंग शक्ति ने इसे दुनिया के सामने पेश किया तो यह सिर्फ एक मशीन का अनावरण नहीं था। यह भारत के उस आत्मनिर्भर संकल्प का ऐलान था जो अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। यह ऐलान था कि अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि हथियारों का निर्माता बनेगा। अब आप कहेंगे कि ड्रोन गिराने वाले सिस्टम तो पहले भी थे, इसमें नया क्या है? तो मेरे दोस्त, यहीं पर तो सारा खेल है। अब तक दुनिया के ज्यादातर देश जिस तकनीक पर इतराते थे उसे सॉफ्ट किल कहते हैं, यानी दुश्मन के ड्रोन को सिग्नल भेजकर जाम कर देना, उसका रास्ता भटका देना या उसके जीपीएस को हैक कर लेना। यह एक तरह से दुश्मन को थप्पड़ मारकर भगाने जैसा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर दुश्मन अब ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर जैमिंग और स्पूफिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक चालाकियों का असर नहीं होता। वो एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं जो बिना जीपीएस के भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहीं पर भारत की नई सोच और वज्र की एंट्री होती है। वज्र दुश्मन से बहस नहीं करता, उसे भटकाता नहीं, वह सीधे दुश्मन की छाती पर चढ़कर उसका अंत करता है। इस तकनीक को कहते हैं काइनेटिक किल या हार्ड किल, यानी लोहे को लोहे से काटना। जैसे ही जमीन पर लगे हमारे रडार या ऑप्टिकल सेंसर किसी घुसपैठिए ड्रोन की सूचना देते हैं, वज्र अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैंगर से एक मिसाइल की गति से लॉन्च हो जाता है और एक बार हवा में आने के बाद यह एक आजाद शिकारी बन जाता है। इसका अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दिमाग, इसके अपने सेंसर और इसका न्यूरल नेटवर्क खुद दुश्मन की पहचान करने, उस पर लॉक लगाने और फिर एक आत्मघाती बाज की तरह उस पर झपट्टा मारने की ताकत देते हैं। यह वो शक्ति है, यह वो सामर्थ्य है जो भारत को LIC और LOC पर एक ऐसी अजय बढ़त देगी जिसका सपना हर हिंदुस्तानी बरसों से देख रहा था। अब आपके जहन में यह सवाल कौद रहा होगा कि आखिर यह वज्र ऐसा क्या करता है जो इसे इतना अजय्य और घातक बनाता है? इसके अंदर कौन सी जादुई तकनीक है? तो चलिए इस आसमानी शिकारी के शरीर और आत्मा के हर हिस्से को परत दर परत समझते हैं। वज्र की सबसे बड़ी और पहली ताकत है इसका 100% शुद्ध भारतीय होना। सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर, इसका दिमाग, इसकी आंखें, सब कुछ सारंग शक्ति के भारतीय इंजीनियरों ने यहीं भारत की मिट्टी में अपने खून पसीने से तैयार किया है। यह आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं बल्कि जीता जागता प्रमाण है। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिमाग यानी इसके प्रोप्राइटरी ऑटोनोमी इंजन की। यह कोई विदेश से खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सारंग शक्ति का अपना बनाया हुआ एक ऐसा अद्भुत गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है जो वज्र को हवा में किसी शिकारी पक्षी की तरह कलाबाजियां करने और तेज गति से घूमते या दिशा बदलते दुश्मन ड्रोन का भी सटीकता से पीछा करने की क्षमता देता है। यह इंजन सुनिश्चित करता है कि वज्र किसी भी मौसम, चाहे तेज हवा हो या घना कोहरा, उसमें भी स्थिर और घातक बना रहे। अब आते हैं इसकी आंखों पर जो दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालने का दम रखती है। जब वज्र दुश्मन के 50 से 100 मीटर के करीब पहुंच जाता है तो यह अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और सेंसर को सक्रिय करता है। आप इन्हें महाशक्तिशाली डिजिटल आंखें समझ सकते हैं जो दिन के उजाले में, घने अंधेरे में और धूल कोहरे के बीच भी दुश्मन को साफ साफ देख सकती हैं। इन सेंसरों से मिली तस्वीरों को इसका AI दिमाग तुरंत प्रोसेस करता है। इस AI को हजारों विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स की छवियों और उनकी उड़ान के पैटर्न पर प्रशिक्षित किया गया है। यह दोस्त और दुश्मन ड्रोन के बीच अंतर को सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लेता है।
और एक बार जब यह अपने शिकार को लॉक कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसे दुनिया के बाकी सिस्टम से मीलों आगे खड़ा कर देती है, हार्ड किल करने के बाद सुरक्षित वापस लौटना। जब वज्र दुश्मन के ड्रोन से टकराता है तो टक्कर विनाशकारी होती है। ऐसे में यह खुद को कैसे बचाता है, यहीं पर भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके सभी महत्वपूर्ण और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों जैसे कि इसका दिमाग और सेंसर केबल से बने एक बेहद मजबूत गुंबद के नीचे सुरक्षित रखा गया है। केवलर वही चमत्कारी पदार्थ है जिससे सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। यह गुंबद टक्कर के भयानक झटके को खुद सोख लेता है और अंदर के सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। मिशन पूरा करने के बाद वज्र शान से वापस अपने बेस पर लौट आता है, अगले मिशन के लिए तैयार होने। यही खूबी इसे दुनिया के दूसरे सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले आत्मघाती ड्रोन से कहीं ज्यादा किफायती और असरदार बनाती है। एक ही वज्र सैनिक को बार बार जंग में भेजा जा सकता है और अगर दुश्मन झुंड में हमला कर दे तो इसका जवाब है वज्र की स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटी, यानी एक साथ दर्जनों वज्र यूनिट्स को लॉन्च किया जा सकता है जो हवा में एक दूसरे से बात करते हुए एक टीम के रूप में काम करते हुए दुश्मन के पूरे ड्रोन झुंड को एक साथ घेर कर नष्ट कर सकते हैं। यह सब एक ऑटोनॉमस हैंगर से नियंत्रित होता है जो जमीन पर इसका स्मार्ट घर है। यह हैंगर खुद ही वज्र को चार्ज करता है, मौसम के हिसाब से उसे लॉन्च करता है और मिशन के बाद उसे वापस बुलाकर अगले मिशन के लिए तैयार करता है। यानी 24 घंटे 7 दिन बिना किसी इंसानी थकान या गलती के हमारी सरहद महफूज। यह है नए भारत की इंजीनियरिंग का वो जलवा जो अब दुनिया देखेगी। आखिर भारत को वज्र जैसी हार्ड किल यानी सीधी टक्कर मारकर दुश्मन को खत्म करने वाली तकनीक की इतनी सख्त जरूरत आज क्यों आ पड़ी? इस सवाल का जवाब हमारी सीमाओं पर मंडराते उस आधुनिक खतरे में छिपा है जिससे हमारे सैनिक हर दिन दो चार होते हैं। चीन और पाकिस्तान हमारे दोनों पड़ोसी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे चालाक ड्रोन कभी हमारे सैनिकों की तैनाती की जासूसी करते हैं तो कभी सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ गिराकर हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए भारत अब तक मुख्य रूप से सॉफ्ट किल यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तकनीकों पर निर्भर था। आपको भारत के उस गुप्त अभियान के बारे में तो पता ही होगा जिसे रक्षा विशेषज्ञ अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हैं। यह एक अदृश्य युद्ध था जिसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से आए हजारों ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को या तो जाम कर दिया था या उनके कमांड सिस्टम को हैक करके उन्हें दिशाहीन बना दिया था। मई 2025 में जब पाकिस्तान ने अपने नए नवेले EIA-3 ड्रोन से सीमा पर कुछ गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने उन्हें भी अपाहिज बना दिया था। यह हमारी एक शानदार जीत थी, लेकिन इसने एक कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने ला दी। दुश्मन लगातार अपनी तकनीक को उन्नत कर रहा है। वह ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक हमलों का असर कम होता है, जो एन्क्रिप्टेड सिग्नल और ऑटोमेटेड पाथ पर उड़ते हैं। यहीं पर वज्र की भूमिका एक गेम चेंजर के रूप में उभरती है। यह हमारी रक्षा प्रणाली में एक ऐसी फौलादी परत जोड़ता है जिसे भेदना असंभव है। अब भारत की सुरक्षा प्रणाली 2 टियर यानी 2 स्तरीय हो गई है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे कोई अभिमन्यु भेद नहीं पाएगा। पहला घेरा है सॉफ्ट किल का, जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से दुश्मन को अंधा और बहरा कर देगा। लेकिन अगर कोई शातिर ड्रोन इस इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो भी गया तो उसका सामना दूसरे और आखिरी घेरे में खड़े वज्र से होगा, जो उसे किसी भी कीमत पर बचने का मौका नहीं देगा। वज्र उसे हवा में ही टक्कर मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह रणनीति विशेष रूप से LAC और LOC जैसे ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में किसी वरदान से कम नहीं है, जहां खराब मौसम और कमजोर सिग्नल के कारण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कई बार पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। ऐसे में वज्र जैसा आत्मनिर्भर और भौतिक रूप से हमला करने वाला सिस्टम हमारे सैनिकों का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। यह उनका वह अदृश्य साथी होगा जो आसमान से उन पर आने वाली हर बला को पहले ही खत्म कर देगा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह सीमाओं पर खड़े हर भारतीय जवान के दिल में पैदा हुआ। वो भरोसा है कि अब आसमान भी हमारा है और उस पर नजर उठाने वाले का अंजाम भी तय है। इस पूरी कहानी का सबसे गौरवशाली और प्रेरणादायक अध्याय वो है जो वज्र के बनाने वालों की कहानी कहता है। इसके पीछे कोई खरबों डॉलर वाली विदेशी कंपनी या कोई विशाल सरकारी रक्षा संगठन नहीं है। इसके पीछे हैं IIT दिल्ली के कुछ जुनूनी और देशभक्त युवा जिनका सपना था भारत को रक्षा तकनीक में दुनिया का सिरमौर बनाना। सारंग शक्ति नाम की इस स्टार्टअप की नींव 2023 में रखी गई थी। इन युवाओं ने एक गैराज से शुरुआत की और महज 2 साल के भीतर
अपने जुनून और प्रतिभा से उस सपने को हकीकत में बदल दिया जो बड़े बड़े दशकों में पूरा नहीं कर पाते। यह कहानी है भारतीय युवाओं की अदम्य इच्छा शक्ति, उनके नवाचार और मेक इन इंडिया की उस दहाड़ की जो अब पूरी दुनिया सुन रही है। सितंबर 2024 में जब यह सिर्फ एक आइडिया और कुछ प्रोटोटाइप थे, तब इस छोटी सी कंपनी ने निवेशकों से प्री सीड फंडिंग में लगभग $10,000 यानी करीब 5 करोड़ जुटाए थे। यह पैसा सिर्फ पूंजी नहीं था, यह उस भरोसे का प्रतीक था जो भारत ने अपने युवाओं के विजन पर दिखाया और आज वज्र के रूप में उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। सारंग शक्ति की टीम का लक्ष्य सिर्फ भारत की सेनाओं के लिए हथियार बनाना नहीं है, उनका विजन है फ्रॉम इंडिया फॉर ग्लोबल, यानी भारत में बनाकर पूरी दुनिया को बेचना। वो दिन अब दूर नहीं जब अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के बने वज्र जैसे सिस्टम खरीदने के लिए कतार में खड़े होंगे। सारंग शक्ति के यह युवा यहीं रुकने वाले नहीं है, उनकी नजरें भविष्य पर टिकी हैं। वह वज्र को एक शिकारी से महाशिकारी बनाने की तैयारी में है। भविष्य में इसे भारत के स्वदेशी उत्तम और विराट रडार सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा।